मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट को मार्क किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट कैंप के अगेंस्ट इंडिया की डिसिसिव स्ट्राइक पहलगाम में हुए शेमफुल अटैक का डायरेक्ट रिस्पांस थे। हालांकि इमीडिएट मिलिट्री एंगेजमेंट से परे इस ऑपरेशन ने पर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को उजागर किया, स्पेशली पाकिस्तान को चाइना का ओपन मिलिट्री सपोर्ट मिलना। चाइना पाकिस्तान अलायंस लंबे समय से रीजन डायनामिक का बेस रहा है। दशकों से बीजिंग ने इस्लामाबाद को एडवांस मिलिट्री वेपनरी सप्लाई किया है, जिसका एम इंडिया के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करना है। यह पार्टनरशिप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट इज सीपेक जैसे इकोनॉमिक कोलैबोरेशन से इवॉल्व होकर एक्सटेंसिव मिलिट्री कोऑपरेशन तक पहुंच गई है, जिसने पाकिस्तान को चाइना की रीजनल एम्बिशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सी बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चाइना की मिलिट्री बैकिंग की डेप्थ स्पष्ट हो गई। पाकिस्तान एयरफोर्स दैट इज PAF ने चाइना की एडवांस PL-15E लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से आर्म GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया था। अप्रोक्सीमेटली 145 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को राफेल SU-30 MKI फाइटर सहित इंडिया की सुपीरियर एयर कैपेबिलिटीज को काउंटर करने के लिए PAF के आर्सेनल या वेपन में इंटीग्रेट किया गया था। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में पाकिस्तान ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान PL-15E मिसाइल का कॉम्बैट यूज करना कंफर्म किया है, जो इसकी फर्स्ट ऑपरेशनल डेवलपमेंट थी। इन मिसाइल का मलबा इंडिया के पंजाब रीजन में बरामद किया गया, जिससे साउथ एशिया में एडवांस चाइनीज वेपनरी के एक्सपेंशन का कंसर्न रेज हो गया है। PL-15E मिसाइल चाइना की एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट लीप के साथ ही रीजनल एरियल वॉरफेयर में एक टर्निंग पॉइंट है। चाइना के एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप PL-15E एक एक्टिव रडार सीकर और जैमिंग के लिए हाई रेसिस्टेंट और 145 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज से इक्विप्ड है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के GF-17 ब्लॉक 3 जेट्स में इसका इंटीग्रेशन मिसाइल की फर्स्ट रियल कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट को मार्क करता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू साउथ एशिया कॉन्फ्लिक्ट में आउटकम को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने के चाइना के इंटेंशन को शो करता है। डिफेंस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को PL-15E मिसाइल से आर्म करने का चाइना का डिसीजन सिर्फ एक टैक्टिकल अपग्रेड नहीं था, ये 3 स्ट्रेटेजिक पर्पस को सर्व करता है। फर्स्ट, यह पाकिस्तान की विजुअल रेंज से आगे की एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज को एनहांस कर इंडिया की एयर सुपीरियरिटी को डायरेक्ट चैलेंज करता है। सेकंड, ये चाइना को मिलिट्रीली इन्वॉल्व हुए बिना रियल कॉम्बैट के एनवायरनमेंट में अपने नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स को टेस्ट करना अलाउ करता है, जो एक प्रकार का प्रॉक्सी बैटलफील्ड एक्सपेरिमेंटेशन है। थर्ड है, यह साउथ एशिया में बीजिंग के इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करता है, खुद को रीजनल आर्म स्पॉन्सर के रूप में एस्टैब्लिश करता है, जबकि इनडायरेक्टली इंडियन मिलिट्री फोर्सेस और रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करता है। यह कैलकुलेटेड मूव अपनी पार्टनरशिप को वेपनाइज करने और अपनी साइड से एक भी स्लॉट फायर किए बिना पावर बैलेंस को शिफ्ट करने के ब्रॉडर चाइनीज डॉक्ट्रिन का पार्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के बीच ओपन मिलिट्री कोलैबोरेशन से साउथ एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर सीरियस लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन पड़ सकता है। चाइना अब एक्टिवली पाकिस्तान को PL-15E जैसे मॉडर्न वेपनरी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे रीजनल आर्म रेस तेज हो रही है। इंडिया को न केवल अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट, पर्टिकुलरली अपनी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एनहांस करके रिस्पॉन्स देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, बल्कि मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव के अंडर इंडिजिनियस प्रोग्राम को भी गति देनी होगी। या न केवल इंडिया बल्कि अदर नेबरिंग कंट्रीज के डिफेंस बजट और स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन को भी रीशेप कर सकता है। मिलिट्री कोलैबोरेशन में सिग्निफिकेंट ग्रोथ करते हुए चाइना ने पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन के J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी में तेजी ला दी है। साथ ही उन्हें 50% डिस्काउंट पर ऑफर किया जा रहा है। इस कदम को रीसेंट इंडिया पाकिस्तान क्लैश के डायरेक्ट रिस्पांस के रूप में देखा जा रहा है, जिसका एम पाकिस्तान की एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथ करना है। चाइना के शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप J-35A एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर है, जिसे एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस एवियोनिक्स, रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स और रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन से इक्विप्ड J-35A चैलेंज एनवायरनमेंट में सर्वेबिलिटी और लिथिलिटी को एनहांस करता है। एडिशनली, यूनाइटेड स्टेट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज DIA ने 2025 के लिए अपनी वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में क्लेम किया है कि पाकिस्तान चाइना की हेल्प से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की मिलिट्री पॉसिबली इंडिया जैसी नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर क्लैश पर फोकस करेगी और आने वाले सालों में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करना जारी रखेगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है और अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स और न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल की सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है।
यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में रिवील किया गया है कि पाकिस्तान को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दैट इज WMD के लिए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी चाइना से मिल रही है, जिनमें से कुछ सप्लाईज हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और UAE जैसी कंट्रीज के थ्रू हो रही है। इसके साथ चाइना ने पाकिस्तान के CPEC दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने का डिसीजन लेते हुए 21 मई को अनाउंस किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को एनहांस करने का डिसाइड किया है। यह डेवलपमेंट बीजिंग द्वारा इस्लामाबाद और तालिबान द्वारा लेड अफगान गवर्नमेंट के बीच एक इनफॉर्मल मीटिंग की होस्टिंग के बाद हुआ है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही ने अपनी पाकिस्तानी काउंटर पैट चाकदार और अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्की के साथ बातचीत की है, जिससे तीनों लीडर्स ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने का डिसाइड किया। यह न्यू दिल्ली के लिए बड़ी चिंता का विषय है, जिसने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन रेज किया है, क्योंकि यह इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करता है। चाइना द्वारा पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथ करने के सारे मूव्स, चाहे वह उसे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करना हो, डिस्काउंटेड रेट पर GF-35 फाइटर जेट्स की फास्ट ट्रैक पर डिलीवरी करना हो या CPEC को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करना हो, ये सभी इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने और रीजन में अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने की उसकी ब्रॉडर जियोपॉलिटिक स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट करता है। ये कदम न केवल पाकिस्तान के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि साउथ एशिया में अपनी पावर को शो ऑफ करने और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने में चाइना के इंटरेस्ट को भी सर्व करता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कैसे चाइनीज वेपन फेल कर गए, जिनकी वजह से चाइना को इंटरनेशनली ह्यूमिलेट होना पड़ा, और इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन आर्म फोर्सेस और उनके वेपन्स की टोटल डोमिनेंस थी। चाइना अब आगे और ह्यूमिलेट नहीं होना चाहता, इसलिए वह पाकिस्तान को फ्यूचर में और एडवांस वेपन सप्लाई करेगा। इंडिया को इस खतरे से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा, जिसमें सबसे मेन काम इंडिया के लिए यह है कि जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को डेवलप करे या उन्हें खरीदे। जिसमें पहला कदम उठाते हुए इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट EMCA दैट इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए मेड इन इंडिया फाइटर जेट प्रोग्राम्स को ग्रीन लाइट दी थी है। इंडिया अपने आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथ करने के लिए और क्या क्या कदम उठाने वाला, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।